गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी थर्ड पोएम है द इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक पोएम रॉबर्ट साउदी ने लिखी है। एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम। रॉबर्ट साउदी 1774 to 1843 ही वॉज बॉर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड। 1774 में इनका बर्थ हुआ और इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। ही वॉज द सन ऑफ ए ड्रैपर। इनके जो फादर का बिजनेस था, कपड़ों का बिजनेस था, वो क्लॉथ का बिजनेस था, कपड़े ये सेल किया करते थे। रॉबर्ट साउदी की एजुकेशन वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई और ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुई। ही वॉज ए पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू 1843। 1843 में इनकी डेथ हुई थी और एज ए पोएट ये 1813 में फेमस हुए। ऐसे पोएट, शायर की हैसियत से ये 1813 में पहचाने गए। Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hetto, The Inchcape Rock, etc. are very popular with the school children. इनकी कुछ पोएम्स, कुछ नज़में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिसमें से एक तो यही है द इंचकेप रॉक, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा द स्कॉलर, बिशप हेटो वगैरह स्कूल चिल्ड्रन में बहुत पॉपुलर हुई। द इंचकेप रॉक इज़ ए बैलेड। ये एक बैलेड है। बैलेड किसको बोलते हैं? बैलेड एक ऐसी जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, जिसमें कोई स्टोरी बताई जाती है, कोई किस्सा या कहानी सुनाई जाती है, उस पोएम को बैलेड कहा जाता है। तो इस पोएम में भी क्या कहानी है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ द 14th century अटेम्प्ट बाय द अबॉट ऑफ एबरब्रोथक टू इंस्टॉल ए वार्निंग बेल ऑन इंचकेप। इंचकेप असल में स्कॉटलैंड के समंदर में एक बहुत ख़तरनाक चट्टान थी। एक बड़ी सी चट्टान थी, एक बड़े एरिया पे फैली हुई ये चट्टान थी, अबाउट 11 मील्स। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जब जो सब मुसाफिर हुआ करते थे, समंदर में जो लोग सफ़र किया करते थे, तो ये चट्टान पानी में छुप जाया करती थी और दिखाई नहीं देती थी, जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाता, कभी जहाज़ टकरा जाते। वहाँ के जो एबॉट था, एबॉट जो मजहबी रहनुमा होते हैं, जो बड़े होते हैं, राहिब होते हैं, तो एबरब्रोथक के जो एबॉट थे, उन्होंने ये देखते हुए कि ये चट्टान की वजह से बहुत नुकसान होता है, जान का बहुत नुकसान होता है, उन्होंने वहाँ पे एक वार्निंग बेल लगा दी थी। इंचकेप रॉक पे वार्निंग बेल लगा दी थी, जो इंचकेप बेल के नाम से जानी गई, ताकि वो बेल समुंदर की हवाओं से, लहरों से वो बचते रहती। तो अगर वो नहीं भी दिखाई देती थी चट्टान, तो बेल की वजह से, बेल बजने की वजह से समझ में आ जाता था कि हाँ, ये एरिया ख़तरनाक है, ये एरिया डेंजरस है। तो लोग वहाँ से बच के निकला करते थे और उससे लोगों का नुकसान होने से बच जाता था, लोगों की जान जाने से बच जाती थी। Southey was inspired by the legendary story of a pirate who removed the bell on the Inchcape Rock placed by the abbot of Aberbrothok। देखिए, दुनिया में लोगों में अच्छाइयाँ होती है तो कुछ लोगों में बुराइयाँ ज़्यादा होती है। वैसे तो हर इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन किसी में अच्छाई का रेशो ज़्यादा होता है और किसी में बुराई का रेशो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा इंसान था जिसमें बुराई का रेशो ज़्यादा था। पायरेट था वो, समंदरी लुटेरा जिसको कहते हैं, जो समंदर में मुसाफिरों को लूट लिया करते हैं, जहाज़ तबाह कर देते हैं और वो पूरा सामान ले लेते हैं वगैरह। तो उसने वो वहाँ से बेल रिमूव कर दिया था, बेल को हटा दिया था, जो 2 इंच के बेल, जो इंच के रॉक पे बेल लगाई गई थी, ताकि मुसाफिर ख़बरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं और उनका नुकसान होने से बच जाएं। तो उसने वो बेल वहाँ से हटा दी थी। उससे उसका ये फ़ायदा होता था कि मुसाफिर तो जहाज़ तो उलट जाते, मुसाफिरों की तो जान चले जाती और जो मुसाफिरों का सामान होता था वो इसे मिल जाया करता था। तो इसलिए उसने वहाँ से वो बेल हटा दी थी। लेकिन फिर आखिरी में ऐसा हुआ था कि इसने बुराई की थी तो उसको उसका फल भी मिला था, मतलब उसको उसकी सज़ा भी मिली थी बुराई की। ये पोएम में हम देखेंगे कि कैसा क्या हुआ था, और यही इस पोएम का मैसेज है कि अगर आप कुछ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होता है। तो चलते हैं पोएम की तरफ। द इंचकेप रॉक। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। समंदर में न हवा में, न समंदर में किसी किस्म की कोई हलचल थी।
बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल सुकून था, बहुत शांति, शांत समुद्र पूरी तरह से शांत था, समंदर पूरी तरह से पुरसुकून था, कोई हवा भी नहीं चल रही थी और खामोशी थी, शांत सुकून था, हलचल नहीं थी हवाओं की। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, जो जहाज़ था, जो बहरी जहाज़ था, वो भी बिल्कुल साकित खड़ा था, मतलब उसमें भी, जहाज़ में भी कोई हलचल नहीं थी, जहाज़ खड़ा था समुद्र में बीच में, वो चल नहीं रहा था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, और कोई मतलब वहाँ जो समुद्री लहरें थी, जो सेल्स थे, और कोई हवा नहीं आ रही थी और कुछ हलचल उसमें नहीं हो रही थी। इसका यही मतलब होता है हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, कोई उसको हरकत ही नहीं मिल रही थी और वो खड़ा था। वैसे हर कील वॉज स्टडी इन द ओशियन, जो कील होती है, कील जहाज़ में एक नीचे मेटलिक एक रॉड होती है, बड़ा सा एक पोर्शन होता है जिस पे वो जहाज़ टिका होता है, समंदर में भी वो ठहर सकता है, उसको कील कहा जाता है। तो जो इसकी कील थी वो भी एकदम मजबूती से जमी हुई थी, स्टेडी थी, वो समंदर में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी, बहुत पुरसुकून था समंदर और जहाज़ में। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, ना कोई हलचल का इशारा था, कोई साइन था, और ना कोई उसकी हलचल का की कोई आवाज़ थी। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, जो समुद्री लहरें थी वो इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही थी। वेव्स सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, हल्की हल्की वो ऊपर उठती थी और हल्की हल्की वो नीचे गिरती थी। दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल, अभी वो इंचकेप बेल को हिला नहीं रही थी। द अबॉट ऑफ एबरब्रोथक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, ये जो बेल है, जो इंचकेप बेल है, ये एबरब्रोथक के एबॉट ने लगाई थी वहाँ पे इंचकेप रॉक पे। ऑन ए बोए इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्विंग, जब वो लहरें उठती थी और तूफ़ान आता था, स्टॉर्म होता है जब तूफ़ान आता था, तो वो बेल उसमें तैरते रहती, पानी के ऊपर वो तैरते रहती और वो झूलती, स्वयं वो झूलती और उसकी आवाज़ होती है। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रन, और समुंदरी लहरों के ऊपर इसकी आवाज़ होती थी, इसकी बेल बजती थी, वार्निंग बेल इसकी बजा करती थी। When the rock was hit by the surge swell, जब अचानक समंदर में लहरें ऊंची हो जाती थी, सर्ज स्वेल मतलब जो अचानक से लहरें बहुत ऊपर बढ़ती हैं, तूफ़ान आता है, लहरों में जोश आता है, तो जब लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठा करती थी तो ये रॉक छुप जाया करती थी। व्हेन द रॉक वॉज हिट, द मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, जब वो चट्टान, इंचकेप रॉक जब वो छुप जाती पानी में, लहरों में वो छुप जाती, दिखाई नहीं देती थी, तो उस वक्त जो मैरिनर्स थे, मैरिनर्स जो मुसाफिर होते थे, समुंदरी जो मुसाफिर होते थे, वहाँ जो समंदर में से गुजरते थे लोग, वो इस बेल की आवाज़ को सुनते एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक, और इस तरह से उनको पता चल जाता कि यहाँ पे ख़तरनाक चट्टान है। एंड प्लेस द अबॉट ऑफ एबरब्रोथक, और वो एक बहुत बड़े ख़तरे से बच जाते थे, जिसके लिए वो एबरब्रोथक के अबॉट को बहुत धुआएं दिया करते थे। एंड ब्लेस्ड मतलब धुआं देना, पेरिलस यानी ख़तरनाक, सर्ज स्वेल जो अचानक से तेज़ लहरें उठती हैं। तो इन जनरल ऐसा हुआ करता था। आगे क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर डे की आगे स्टोरी है कि इस तरह से तो वहाँ का माहौल रहा करता था कि जब वैसे तो खामोशी होती है, लेकिन जब समंदर में लहरें उठती और वो चट्टान छुप जाया करती थी, तो वो बेल हिला करती थी, तो तैरती थी वो लहरों पर, और उसकी आवाज़ होती थी, जिसकी वजह से मुसाफिर ख़तरे से आगा हो जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आती है, कोई स्टैंज़ा नहीं समझ में आता, आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हैव अ गुड डे।